आज एकदम सबसे पहले ही फर्स्ट एक मोटिवेशन सुन लीजिए, बहुत मैंने खोज के रखे हैं और वही मतलब हमको बहुत ज़्यादा हंसी लग रहा था उसको सुन के। आप लोग देखिए कैसे लगता है, नहीं लगता है। देखिए, हमेशा सीखते रहना है, जो सीख रहा है वो जिंदा है। ठीक है, हमेशा क्या करते रहना है, सीखते रहना है, जो सीख रहा है वो क्या है, जिंदा है। जिसने सीखना बंद कर दिया है, जिसने सीखना बंद कर दिया है वो एक जिंदा लाश है ना। यानी कि जैसे आप सीखना, आप सोच लिए कि जो सीख रहा है वो जिंदा है, सीखते रहना चाहिए, और जो सीखना क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो समझिए एक जिंदा क्या है, लाश है। वो उसका ज़िंदगी में और कोई काम नहीं है। इसे सीखते रहिए, कुछ जानने का प्रयास कीजिए, है ना। यहाँ में हम लोग जो है बना लिए थे, कहाँ तक देख लिए थे, है ना। 1.2 का फर्स्ट नंबर देखे थे। किन्हीं को कोई आपत्ति है उसमें, किन्हीं को कोई आपत्ति है? तो फर्स्ट नंबर में जैसे इसमें हम लोग देखे थे क्या देखे थे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ये क्वेश्चन कोई दिक्कत, सारा बन गया है ना। कुछ क्वेश्चन जो है आपको एकदम डायरेक्ट ऐसे बना लीजिए, 2-4 बार ऐसे बनाइए कि आपका एकदम याद रह जाना चाहिए। जैसे 74 इसका बनाए होंगे कितना बार, कैसे क्या किससे कटा है सर, 23 से, और तो यहाँ पे 17 पहले लगा ना जी, है ना। 17 चौक क्या हो गया, 68, बच गया क्या, 17 चौक 68, बच जाएगा 6, है ना। कितना हो जाएगा, 62, 17 तिया 51, बच जाएगा फिर 11, 17 सती 119, है ना। फिर किससे, 19 से लगेगा ने, है ना। तो 19 दूना 38, फिर बच जाएगा 5, 19 तिया 57। तो बस ये एकदम रट्टा मार लो ये सब क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन को ऐसे ही, क्योंकि इतना बड़ा आप ट्राई करेंगे तब ने। किसमें क्या सर, नहीं कौन सा संख्या से भाग लगेगा, उससे जोड़ के कुछ था ना, जैसे कि 3 से भाग लगेगा, मतलब जैसे कि है 18। तो ये देखिए जैसे हमने विभाजिता का नियम जैसे, तो 1 का इधर देखिए, जैसे 2 का आप जानते हैं, 3 का जानते हैं, है ना, 5 का जानते हैं, 7 को तो ऐसे ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, अभाज्य संख्या ने यहाँ तो मतलब है अभाज्य संख्या से। फिर 11 का जानते हैं 11 का, है ना। एगो छोड़कर एगो जोड़ना है ना, और माने कि सम संख्याओं के स्थान वाला जोड़ना है और विषम संख्याओं वाले स्थान को जोड़ना है। दोनों बराबर आ गया तो ठीक है, और नहीं तो घटाने पर यदि 11 का गुणज में आता है तो वो 11 से भाग लगेगा। ठीक है, 11, फिर 13 से भाग देके देखना पड़ेगा ये सब, नहीं तो 13 इतना तो तुरंत ट्राई करिए लेगा। उसके बाद 13 के बाद डायरेक्ट क्या बचेगा, 17 से कट जाता, लग जाता, फिर छोटा हो जाता। आपको ट्राई करना था किससे, एक 7 से और एक किससे, एक 7 13, और अगला आप ट्राई कर लेते, किससे ट्राई करते फटाक से तुरंत, 17 से। बहुत टाइम लगा होगा इसमें, कितना देर में, थोड़ा देर तक लगा ही हो। इसमें भी थोड़ा समय लग सकता है शायद, बता दिया था। अच्छा चलिए ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे जैसे उसका निकल गया था, यहाँ पे लिख दिए होते हैं इस तरह से कि चलिए एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर देता हूँ जो इसमें देखेंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, 5वां नंबर, हल 74 29 का क्या सर, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, बस इतने लिखना है। 1 नंबर में ये सब पूछता है, कितना नंबर में क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में। ठीक है, क्या है, 17 है, 19 है और क्या है, 23। एकदम मतलब इसको देखते ही सभी याद रखना, 74 29 17 19 और क्या 23, उतना दिमाग में बैठ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक देखिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को जानने से पहले एक हम लोग क्या जानेंगे, यहाँ पे इसका कुछ जो मसालेदार चीज़ें हैं उस देखिए क्या है। एचसीएफ और एलसीएम, कभी भी दो संख्या का हम एचसीएफ निकालते हैं और क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो होता क्या है, एकदम छोटी सी संख्या एक लेते हैं कोई भी चीज़। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ले लिया मैं 8 ले लिया और क्या ले लिया 12 ले लिया। ठीक है, दो संख्या है, ये दोनों का आप बता सकते हैं कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 4, है ना, और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 होगा। ये कौन हिसाब से निकालता है, एलसीएम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 24,
एलसीएम रे, माने 8 और 12 का एलसीएम बाबू छोटू, एलसीएम 2 से 4 बार में, 2 से 2 3, 3 दूना 6, 6 चौक 24, नहीं कौन से हिसाब किताब करता है। तो जब ऐसा होता है ना, ऐसा जब होता है तो नियम है, क्या नियम है कि दोनों संख्याओं को आप गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? HCF गुना LCM, है ना। आप HCF और LCM माने दो संख्या जो भी रहेगा उन दोनों संख्याओं को गुना कर दीजिए तो वह किसके बराबर हो जाएगा? HCF और LCM के बराबर हो जाएगा, है ना। कोई भी दो संख्या यदि आप लेते हैं तो 8 और 12 को दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? देख लीजिए तो इधर कितना होगा? 96 होगा कि नहीं होगा? और इधर HCF कितना है हमारा? 4 है, HCF 4 और 24 को भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यानी कि ये दोनों बराबर होता है, ऐसा ये नियम है, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, अभी रहने दीजिए, ठीक है। क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना क्या? LCM। क्या समझ में आ गया? 100% याद रहेगा? कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे उसी पर आधारित सारा क्वेश्चन है। बोला कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहला चीज यहाँ तक आपको पढ़ लेना है। क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को, युग्मों में युग्म मतलब जोड़ा दिया हो सबका, उसका क्या ज्ञात करना है? HCF और क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, उसके बाद आगे बोल रहा है इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना क्या होता है? LCM होता है। मतलब ये चेक करके बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना क्या होता है? LCM, है ना। एग्जाम में चाहे आपके टेस्ट में क्वेश्चन यहीं तक रहेगा, आपको चेक करके नहीं दिखाना है। यहाँ पे अभी चेक करके दिखा दूंगा, चेक करके नहीं दिखाना। हमने समझे बात को? सिर्फ HCF और क्या निकालना रहेगा? LCM। तो वहीं निकाल के क्या कर दीजिएगा? छोड़ दीजिएगा, समझे। ऐसे चेक करना एग्जाम में नहीं पूछता है कि इसकी जांच कीजिए, नहीं तो ऐसे नहीं कि रटा सा है क्वेश्चन, है ना, 2691 दे दिया तो उसको हमने LCM भी निकाला और चेक करके बताऊंगा आगे क्या है। अभी शायद बहुत लोग ऐसे देख रहा है, मैंने क्या नहीं करना है, ठीक है, देख लो, ठीक है, उसके बाद समझ में आएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और क्या याद कीजिए? LCM। तो जैसे इच्छा हो उस तरह से निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड चूंकि हम लोग यहाँ शुरू किए हैं पहला क्वेश्चन में, तो अभाज्य गुणनखंड से ही निकालने का प्रयास करते हैं। बाकी HCF आप निकालने जानते हैं, HCF निकालने सीखा ना पिछले चैप्टर में, पिछला एक्सरसाइज में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड से हम यहाँ पे लिखेंगे 26 का क्या सर? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालने आता है ना, 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुना 13 होगा कि नहीं होगा? 2 गुना क्या हो जाएगा? 13। 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 7 गुना 13 होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे निकालेंगे, इसलिए 26, इसलिए क्या सर? 26 और 91 का क्या? 26 और 91 का क्या? HCF चाहे LCF, जो जब पहले लिखना है HCF कैसे निकालते हैं? जो दोनों में मिल गया, जो दोनों में क्या मिल गया उसको लिख देना है। 13 के अलावा और कुछ मिला क्या? नहीं मिला, सिर्फ 13 मिला। दोनों में मिलना चाहिए, चाहे जितनी संख्या रहेगा उस सब में मिलना चाहिए, है ना। तो 13 में मिल गया तो 13 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया HCF। तथा अब LCM क्या हो जाएगा? तथा 26 और 91 का क्या सर? LCM। इसका LCM क्या हो जाएगा? जो मिल गया उसको एक बार लिखना है, जो मिल गया उसको कितना बार लिखना है? एक बार, है ना। मैंने जैसे कहने का तात्पर्य कि एक बार मिला तो एक बार, 2 बार यदि 13 एक बार और आ जाता है, ऐसे सपोज दैट, ऐसे यदि रहता तो 2 बार 13 लिखते, बात समझे कि? तो यहाँ पे क्या है? एक बार जो मिला उसको एक बार लिख दिए, ठीक है। दोनों में, सब में मिलना चाहिए, जितनी संख्या रहेगा उस सब में। यहाँ 2 है तो 2 ही संख्या में, 3 ठो रहेगा तो तीनों में मिलना चाहिए, ठीक है। और जो नहीं मिला उन सभी को भी लिख देना है, समझे कि? इसको गुना करने आता है, बहुत गुना किए होंगे। 7 को 2 से गुना करेंगे 14, 14 को 13 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 182। क्या हो जाएगा? 182,
ठीक है, कोई दिक्कत है? बारिश हो रही क्या? ठीक है, तो 182 हो गया। कितना हो गया? 182। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए जैसे इसका हमारा क्या निकालने के लिए बोला गया था? एचसीएफ और क्या निकालने के लिए बोला गया था? एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम तो निकालनी है ना? आपको यदि एग्जाम में पूछेगा तो यहीं तक पूछा जाएगा, बस यहीं तक निकालना है और यही दोनों को क्या लिखना है? आंसर लिखना है। लेकिन आगे अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इस क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं इसकी जांच कीजिए। अब निकाल लिए, अब इसकी क्या कीजिए? जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ बराबर क्या, एचसीएफ गुना क्या होता है? एलसीएम, है ना? अब यहाँ पे लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे? जांच। सीबीआई जांच कीजिए, एकदम खतरनाक वाला, है ना? यहाँ पे लिखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या? एचसीएफ गुना एलसीएम, है ना? आप लोग इसको 182 और 13 को गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 26 और 91 गुना कीजिए और 182 और किसको गुना कीजिए? 13 को। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या हो जाएगा? 26 गुना क्या हो जाएगा? 91, है ना? बराबर क्या हो जाएगा? बराबर में क्या हो जाएगा? 182 गुना 13, है ना? तो यहीं पे गुना कर दीजिए। 13 दूना 26, बाकी यहाँ कितना बच गया? 2, 13 से 91, 13 8 104, 104 और 2 106 हो गया, माने 6, बाकी 10 बच जाएगा। 13 का 13 और 10 33 66, इधर भी गुना कर लीजिए, वही है, सॉरी 23 66, इधर भी कितना आ जाएगा? 23 66, है ना? दोनों गुना कर लिए, गुना करके देख लीजिए दोनों क्या होगा? यही होगा, ठीक है? 23 66, तो ये दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया? यही जांच है, यही एक्स्ट्रा चीज़ है जो इसको आपको यदि आगे क्वेश्चन नहीं रहेगा, यदि आगे क्वेश्चन नहीं रहा तो नहीं बनाना है। बात समझे? अब समझे या नहीं समझे? है ना? तो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम ये हमारा क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत है? इस प्रकार से 510 का 92 का निकाल सकते हैं, हैं? इस तरह से 336 और 54 का निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है? जितना मिलेगा एचसीएफ में क्या लिखना है? जितना मिलेगा उतना ठोल लिख देना है, और इसमें जो मिलेगा उसको एक बार और जो नहीं मिलेगा वो सारा, ठीक है? कोई दिक्कत? अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पे कितनी संख्या दिया गया है? 3 संख्या दिया गया कि नहीं? पिछला सवाल में कितना संख्या था? 2 संख्या था। अब यहाँ पे 3 संख्या, तो वही करना है और दूसरा चीज करना नहीं है। 3 संख्या है, ठीक है? इसका क्या निकालना है? एचसीएफ और क्या निकालना है? एलसीएम। इसको कर सकते हैं, छोड़ दो कि आगे बढ़, मतलब बना दूँ, मैंने तीनों में मिलना चाहिए। किसमें मिलना चाहिए? तीनों में। अरे यही बात से मैं इसको दूसरा नंबर बताता हूँ थोड़ा सा, यदि बताना ही है तो कौन सा नंबर बताता हूँ? दूसरा नंबर बताना ही है तो कौन सा नंबर बता देता हूँ? दूसरा नंबर। देखिए यहाँ पे 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 का क्या? अभाज्य गुणनखंड। अब 17 का अभाज्य अपने अभाज्य संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो इसको 1 गुना 17 लिख सकते हैं, लिखा है 1 लिखे, अभी देखिए ना अपने पता चल जाएगा, है ना? 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 गुना 23, है ना? फिर किसका दिया हुआ है? 29 का, सब अपने अभाज्य संख्या है कि नहीं? का अभाज्य 1 गुना क्या हो जाएगा? 29। अब इसमें सब में मिल रहा है, वही एचसीएफ लिखेंगे। अतः 17, 23 और क्या 29 का एचसीएफ बराबर, एचसीएफ क्या हो जाएगा? मिल क्या रहा है? एक समझ में आया? एक क्यों लिखे? या तो फिर एक नहीं भी लिखेंगे तो आप ये समझ लीजिए कुछ नहीं लिखें तो क्या मिल रहा है उसमें? एक मिल रहा है। एंड इसका एचसीएफ कितना हो गया? एक। तथा एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम जो नहीं मिल रहा है उसको क्या करेंगे? सभी लिखेंगे कि नहीं? तथा 17, 23 और क्या 29 का क्या हो जाएगा? 17 गुना 23 गुना 29, क्योंकि जो नहीं मिल रहा है उसको सबको लिखना है। तो ये नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं, एक मिल रहा था तो एक क्या, एक लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ठीक है? इसको सबको गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गुना करके देखिए, है ना? इसको गुना करेंगे तो पहले 23
समझे बात को। तो ये 11 33 9, 11 33 क्या 9, ठीक है। तो इस तरह से हमारा HCF और क्या निकल गया LCM। यही तो हमको 2 ठो चाहिए था, HCF और क्या चाहिए था LCM। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है। HCF और LCM ये 2 आंसर है, दोनों को लिखेंगे। ये संख्या जिसमें नहीं मिलेगा, अब जिसमें मिल जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे इसमें 1 मिल रहा था तो 1 लिखे ना सर, इसमें जो जो नहीं मिल रहा था उसको सबको गुना किया कि नहीं। इस प्रकार से इसको भी बना सकते हैं, इस प्रकार से इसको भी बना सकते हैं। इसमें कुछ मिलेगा बताइए तो हमको, इसका HCF क्या हो जाएगा। इसमें 2 2 2 है, 3 3 है, इसमें 5 5 है, कुछ मिल रहा है नहीं, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 1। और LCM सबको गुना कर दीजिए, है ना। 25 8 कितना हो गया, 25 8 200 है ना, और उसको 9 से गुना करेंगे 1800। HCF 1 और LCM कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए यानी कि सारा क्वेश्चन इसमें बन जाएगा ना, नहीं ना दिक्कत है। हाँ इसमें देखिए HCF 306 और 657 का HCF जो है वो कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है ना। 2 ठो संख्या है 306 और क्या दे दिया है 657। इसका HCF जो है वो कितना है 9। अब पूछ रहा है कि इसका LCM क्या होगा, इसका क्या होगा LCM क्या होगा, ये ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे हल दिया है, क्या दिया है HCF 306 और 600 क्या 57 का कितना दिया हुआ है 9, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को पूछा क्या है कि LCM 306 और 657 का क्या होगा, ठीक है। LCM पूछा तो हम लोग कैसे निकालेंगे जरा समझिए। हम जानते हैं कि HCF और LCM को, है ना, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं HCF गुना LCM बराबर जो होता है क्या होता है 2 संख्याओं का क्या होता है सर गुणनफल। होता है कि नहीं होता है, कोई दिक्कत है। ये तो होता ही है, हम जानते हैं। अब देखिए तो 2 संख्याओं का गुणनफल, ऐसे घेरना नहीं है, लेकिन मतलब आपको एक हाईलाइट करने के लिए HCF हमारा जो है वो कितना दिया हुआ है 9। LCM मालूम है क्या, नहीं। LCM का LCM 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या हो गया 306 गुना क्या हो जाएगा 657, ठीक है 657। तो यहाँ पे हम यदि इसको क्या करेंगे LCM बराबर 306 गुना 600 क्या हो जाएगा 57 बटे में क्या आ जाएगा 9, ठीक है। इसको हम यहाँ पे काटेंगे, है ना, कट जाएगा, ये कटेगा 9 से कट जाएगा तो कितने बार में कट जाएगा जी सर 9 से कितने बार में 34 बार में। अब 34 को इससे गुना कीजिए, 34 से इसको क्या कीजिए गुना कीजिए, आएगा आपका 22 33 8, गुना करके देख लीजिए, ठीक है। कितना आएगा 22 33, गुना कीजिए ना 34 को इससे, गुना कर सकते हैं, कर लिए चलो ठीक है। देखिए तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा, कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन शायद आप लोगों को समझ में थोड़ा कम आया हो, ठीक है। तो कैसे बोला कि 6 टू द पावर क्या है n है, कोई भी प्राकृतिक n की जगह पे कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लीजिए। प्राकृतिक संख्या मैंने क्या हो गया 1 से शुरू हो गया, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 6 पर पावर यदि 1 ले लिए, चाहे 6 पर पावर 2 ले लिए, चाहे 6 पर पावर क्या ले लिए 3, ये पावर क्या आ रहा है 1 2 3, ये सब प्राकृतिक संख्या आ रहा है कि नहीं। तो बोला कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लीजिए और वो जो संख्या जो समाप्त होगा, वो संख्या जो समाप्त होगा उसमें क्या होगा कि अंत में 0 आएगा। देखिए आज 6 का यदि हम करेंगे 6 पर पावर 1 तो 6 ही हो, 6 पर पावर 2 करेंगे मतलब कितना हो गया 36 हो गया, 6 पर पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, 6 पर पावर 4 करेंगे कितना हो जाएगा 6 36 का 6 बाकी है देख 1296 पक्का 1296 देख लिया हम। अच्छा जो देख लो ठीक है 6 36 का 6 बाकी है और 6 का 6 और 3 9, ठीक है 6 2 12, ठीक। तो इस तरह से सभी इकाई अंक में कितना किससे समाप्त हो रहा है बताइए, बता सकते हैं आप मुझे 6। और पूछ रहा है क्या 0 पर समाप्त होगा, किस पर समाप्त होगा 0 पर समाप्त हो सकती है, पूछ रहा है जांच कीजिए। तो ये 0 पर समाप्त
नहीं हो सकती, ये तो पता चल गया, लेकिन जांच करके क्या करना है बताना। ठीक है, जांच करके क्या करना है बताना, इसमें कुछ नहीं करना है, हल्का लिख देना है खाली। ये सब क्वेश्चन सिर्फ माइंड के डेवलपिंग के लिए है, ये सब मतलब ये सब दोनों क्या है, VVI था, ये तीनों जो अभी 3 क्वेश्चन बताया ना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। जांच कीजिए कि क्या किसी, तो इसमें क्या करेंगे हल 6 का अभाज्य गुणनखंड, चाहे तो 6 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड। क्या 2 गुना 3 और पावर क्या हो जाएगा n, है कि नहीं, 2 पावर 3 2 गुना 3 और पावर क्या हो जाएगा n। अब देखिए ये शून्य नहीं है तो इसमें शून्य से समाप्त नहीं होगा, सिंपल से लिख देना है, क्योंकि इसके इकाई अंक में शून्य नहीं है। इकाई अंक में शून्य रहेगा तभी उसका प्राकृत संख्या कोई पावर करेंगे तब वो क्या होगा, शून्य पर समाप्त होगा, नहीं तो समाप्त होगा नहीं। तो सिंपल से यहाँ पे लेंगे, इसलिए यहाँ से चूंकि इकाई अंक में शून्य नहीं है, इसलिए 6 का पावर n, जहाँ n क्या है सर, n जहाँ n क्या है प्राकृत संख्या के लिए शून्य पर समाप्त क्या सर नहीं होगा, बस यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। और कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, बोल रहा है क्या, तो क्या है कि भाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, तो एक से तो सब भाग लगेगा ही लगेगा, स्वयं से भी सब भाग लगेगा ही लगेगा, एक और कोई संख्या से यदि वो संख्या क्या लग गया, भाग लग गया, तो हम उसे क्या कहेंगे भाज्य संख्या। हमें सवाल में क्या पूछा कि व्याख्या कीजिए कि एक ठो संख्या ये है, एक ठो संख्या ये है और एक ठो संख्या ये है, क्या ये भाज्य संख्या है, क्यों भाज्य संख्या क्यों है ना। तो हम यदि दिखा देंगे कि भाज्य संख्या क्यों है, मतलब एक और स्वयं से तो ये भाग लगेगा ही लगेगा, एक संख्या एक और स्वयं से भाग लगेगा, माने एक और कोई संख्या हम इससे निकाल लें जो तीसरी संख्या से ही भाग लगे, तो हम क्या बोल देंगे, कैसी संख्या है ये, कैसी संख्या है अभाज्य। अच्छा, थैंक यू सो मच। प्रसादी कहाँ की प्रसादी था जी, सुल्तानगंज। चलिए थैंक यू सो मच। गेट बंद कर दीजिए। देखिए यहाँ पे व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, तो इसमें हम लोग को चेक क्या करना है कि एक तीसरी संख्या से भी ये क्या होने चाहिए, भाग लगने चाहिए। एक से तो भाग लगेगा ही लगेगा और खुद से ही भाग लगेगा, है ना। तीसरी संख्या कोई और ढूंढ के निकालना है, तो ढूंढ के निकालना है, इसमें भी ढूंढ के निकालना है, इसमें भी ढूंढ के निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ तक गुना में दिया हुआ है, तो इधर का एक अलग पार्ट है कि नहीं, और उसके बाद यहाँ प्लस में है कि नहीं है। देखिए इसको चेक करते हैं सबसे पहले, हल 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है कि नहीं, है कि नहीं। इसमें हम लोग क्या, इस संख्या से 13 कॉमन जा सकता है, इससे 13 जाएगा तो उससे भी 13 जा सकता है कि नहीं, 13 कॉमन यहाँ बच जाएगा। 7 गुना क्या बच जाएगा 11 प्लस क्या बच जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बच गया 1, है ना। ये पूरी संख्या अब किससे भाग लग रहा है, देखिए तो ये 13 कॉमन चल गया, तो मैंने इस संख्या को यदि हम डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें 13 से, तो ये 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कटेगा। तो सिंपल सी बात हम लोग जान गए, सिंपल सी बात जान गए कि ये जो संख्या है ये एक से तो कटेगा ही कटेगा, स्वयं से कटेगा ही कटेगा। एक और तीसरी संख्या किससे कट रहा है, 13 से कट रहा है। दैट मीन्स ये संख्या जो हो गया वो क्या हो गया, भाज्य संख्या। नहीं समझ में आया क्या, भागा हम यहाँ पे दे के आपको दिखा रहे थे, भाग यहाँ देना नहीं है, समझे ना। आपको मैंने जैसे देखिए, अब जैसे मान ली कहीं पे है 19 गुना 13 ऐसे है, तो क्या हम यहाँ 13 से यदि कोई डिवाइड है, 13 से 13 कटेगा कि नहीं कटेगा, है। पर नीचे में मतलब ये संख्या है 13 गुना समथिंग, जो भी संख्या है 13 गुना कद्दू कोहड़ा बैंगन कुछ है, ठीक है। तो नीचे में कोई संख्या है तो उससे वो कटेगा कि नहीं कटेगा,
माने अब ये संख्या 13 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कैसे बोलता है समझ नहीं आता है। यहाँ पे 5 गुना आदि 10 है गुना 12 है, तो इसमें आदि मैं पूछूं कि ये संख्या 5 से भाग लगेगा बाबू? लगेगा। क्यों? क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, ये है कि नहीं? तो पूछना ये 13 से भाग लगेगा, तो 1 से पहले से लग रहा था भागा, 1 से भाग लगेगा ये संख्या, फिर खुद जो संख्या है उससे भाग लग जाएगा ये, और उसके बाद किससे भाग लग जा रहा है? 13 से। तो ये भाज्य संख्या है? नहीं है। एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट रहा है तो इसको भाज्य संख्या कहते हैं ना जी। तो यही तो चेक करना है, कैसे कर रहा है तू लोग, है ना? बोल रहा है एक और स्वयं के अलावा किसी और दूसरी संख्या से कटेगा तो भाज्य संख्या है। तो 1 से कट ही रहा है, स्वयं से कट ही रहा है, और एक 13 से कट रहा है, मतलब ये भाज्य संख्या है, लफा शूटिंग खत्म। हमको और दुनिया से कोई लेने देना नहीं है। यहाँ पे हम यहीं पर यहीं इतने में लिख सकते हैं, है ना? चूंकि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 से विभाज्य है, इसलिए यह एक क्या है सर? यह एक क्या है सर? भाज्य संख्या। इसको आगे हम और लिख सकते हैं, देखिए यहाँ आगे, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 13 गुना आदि कैलकुलेशन करेंगे, 11 से 77 और एक क्या हो गया? 78, है ना? यहाँ पे 13 से विभाज्य है, तो ये गुना क्या है? 78 है, तो ये 78 से भी विभाज्य है। सिर्फ 13 से नहीं विभाज्य है, ये क्या है? 78 से भी विभाज्य है, 13 से विभाज्य है ना? यहाँ पे एक सेंटेंस जोड़ सकते हैं, कम से कम 13 से क्या है? ये विभाज्य है ना? तो ये कौन सी संख्या हो गया? भाज्य संख्या। तथा क्या, इसमें भी निकाल लीजिए, इसका भी 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 2 1 प्लस 5। अब दोनों में देखिए, इसमें 5 मिल रहा है को संख्या, और इसमें क्या है? 5, तो 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 2 1 प्लस, ये संख्या किससे भाग लग जाएगा? इसको गुणा करके और इसमें एक को जोड़ कर लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको गुणा कर लीजिए और कि एक जोड़ कर लिख सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको उसको लिखना है, गुणा करके सॉल्व करके नहीं दिखाना है, हमको यहाँ चेक करके बताना है कि भाज्य संख्या है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये संख्या जो है पूरी संख्या किससे भाग लग जाएगा? 5 से। एक से लगेगा, स्वयं से लगेगा, अब किससे लग रहा है? तो कौन सी संख्या हो गया ये? ठीक है, देखिए आप लोगों को जो है ना, मैं पहले भी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये नहीं कि जैसे होता है 1-2 चैप्टर ऐसे होता है कि एकदम पूरा अट्रैक्शन होता है, बहुत आसान हल्का वाला पढ़ा के मतलब पूरा अट्रैक्ट कर लें, वो देखिए अभी शुरू में है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो आप पढ़ लेंगे, आसान वाला बाद में भी पढ़ लेंगे। थोड़ा आप बोलेंगे डिफिकल्ट नहीं है, तो ये डिफिकल्ट है, ये भाज्य संख्या डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन समझना मैंने बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगता है। और वही मज़ेदार वाला 1-2 पढ़ा दूंगा, कोई टीचर पढ़ा देंगे तो बोले अरे बहुत बढ़िया पढ़ावे, हम पढ़ावे, रुक टेंशन कर लें। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया? चूँकि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 3 2 1 प्लस 5 किससे कम से कम, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कम से कम 5 से भी, कम से कम 5 से भी विभाज्य है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो ये भी एक भाज्य संख्या, ये भी एक क्या है? भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि यह 13 से भाग लग रहा है और ये किससे भाग लग रहा है? 5 से भाग लग रहा है ना? इस वजह से ये दोनों क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या बोल रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना मिनट लगते हैं? 18। एक मैदान है ना? एक क्या है? मैदान। यहाँ से मान लीजिए कि सोनिया जो है क्या करती है? चलने का स्टार्ट करती है ना? और फिर क्या बताया जा रहा है? 18 मिनट लगता है। उनको कितना मिनट लगता है चक्कर लगाने में? 18 मिनट।
फिर जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। एक दूसरा लड़का कौन है, दूसरा आदमी कौन है, रवि। ये दोनों एक स्थान से शुरू करते हैं, देखिए मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी एक ही स्थान पे और एक ही से क्या करना, चलना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, है ना। प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, फिर यही स्थान पर कितना मिनट देर में मिलेंगे। देखिए ये चल रहा है 12 मिनट में एक बार कंप्लीट कर लेगा, और ये कितना मिनट में, 18 मिनट में एक बार घूम लेगा। ये कितना मिनट में घूम लेगा, 12 मिनट में। फिर मतलब कितना समय के बाद मिलेगा, तो एक बार ये जब घूमेंगे तो 18 मिनट में, तो कुछ ही दूर में रहेगी, है ना। ये 2 बार घूम के आएगी, कितना बार घूम के आएगी, 2 बार यहाँ पे घूम के आएगी, तल लेगी, कितना बार घूम के आ जाएंगे, 3 बार। 12 मिनट में एक बार, 24 मिनट में 2 बार, 36 मिनट में कितना बार, 18 मिनट में एक बार, फिर 18 मिनट में क्या बार, कितना हो गया, 2 बार। वही स्थान पे आ गए, वही स्थान पे ये पहुंची कितना मिनट में, 36 मिनट में। और वही फिर वो भी उस स्थान पे कितना मिनट में पहुंच गए, 36 मिनट में। पूछ रहा है, वही पूछ रहा है कि बताइए कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इतना कीजिएगा। इसके लिए आसान सा ट्रिक है, एलसीएम निकाल लीजिए इसका। क्या निकाल लीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। अभी देखें ना जी, इसको कितना मिनट के बाद घूम लेंगे, समझ में आया या नहीं आया। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हल है ना, डायरेक्ट निकालेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बोला, चाहे तो ऐसे लिखिए 18 और 12 का क्या एलसीएम निकाल के दिखा दीजिए। अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे तो निकाल लीजिएगा, ठीक है। दो गुना 3 गुना 3 गुना 2 बराबर 36। समझ गए बात को, कोई आपत्तिजनक बात है, खत्म हो गया, यहीं तक था। इस एक्सरसाइज में इतना है, एक एक्सरसाइज कंप्लीट, टाटा बाय बाय। 2 एक्सरसाइज हो गया ना, अब तीसरा कल पढ़ेंगे तीसरा, ठीक है। कोई दिक्कत है, पीछे थोड़ा सा पढ़ के आइएगा कभी बार, समझे, है ना। और रिवीजन करते रहिए, और टेस्ट वेस्ट में जो आप लोग का जो है ना, मतलब पीछे मत हटिए, उसमें बढ़िया थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश कीजिए। और वही नहीं तो बात हो जाएगा, है ना। शुरू में आज बताया, क्या बताया कि पढ़ रहे हैं, मैंने सीखने के लिए पढ़ रहे हैं तो ठीक है ना। और जैसे पढ़ रहे हैं और कुछ सीख ही नहीं रहे हैं तो ज़िंदगी में क्या है, एक जिंदा लाश की तरह से, है ना, कोई फ़ायदा नहीं है जीवन जीने का, है ना। और क्या बोलते हैं कि खाना पीना खाते हैं तो आप लोग खाते हैं माने जिंदा रहने के लिए नहीं खाते हैं, खाने के लिए जिंदा है, समझे कि नहीं। खाने के लिए क्या है, जिंदा है, जीवित रहने के लिए खाइए, समझ में आ रहा है कि नहीं। जीवित रहने के लिए खाइए, खाने के लिए जिंदा मत रहिए कि जब तक हम खाएंगे तब तक जिंदा है, ऐसा नहीं। माने जिंदा रहने के लिए जितनी ज़रूरत है उतना क्या कीजिए, खाइए। समझ गए बात को। अब जिंदा है सिर्फ किसके लिए, खाने के लिए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ क्या अगले क्लास में, और आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।